तुग्य गण घर जे गैब का जैसी गोरम गाज। संत दुहायुण दे सुमय यार संता का ही राज। गगन में गर्जना हो रही है गैब की, जैसे गोरम की गाज होती है। महाराज समझाते हैं संतों की दुहाई है, उस अमर देश में संतों का ही राज है। और काल के लिए तो वहां नाम नहीं सुना काल का। राम राम। ब्रह्म माही सुख दुख नहीं और माया दुख को रूप। अमर सुख माया अखंड सुख या वो देश अनूप। ब्रह्म के माया में न सुख है न दुख है, और माया जो है वो दुख का रूप है। माया के में तो दुख ही दुख है। अमर सुख माया अखंड, और संतों का जो देश है वो अमर देश है सज्जनों। वहां अमर सुख है, अखंड माया है। वो संतों का ऐसा अनूप देश है जिसको अमर देश कहते हैं। चंद्रमणि चौदिस जड़ा सकल भवन उजियाल। जन सुखी आवुण देश में कोई काना सुनो न काल। वो अमर देश कैसा है? चंद्रमणि 34 जड़ी हुई है, सकल भवन में उजियाल है अंदर बाहर। और अमर देश में महाराज समझाते हैं कोई कानों से भी काल का नाम तो सुना ही नहीं। तो सतगुरु छाव माव ज्यो बिचरिया अमर विमान। सुखिया सत्ता गैब की उपजो केवल ज्ञान। सतगुरु की छाव कैसी? सतगुरु को महाराज सतगुरु की सत्ता कैसी है? जैसे हुमाओं पक्षी की छाया। हुमाओं पक्षी की छाया में क्या गुण है कि उस वो रंग से राजा कर देती है। ऐसी सतगुरु की सत्ता जब घट में प्रकट हो जाती है तो सीधे अमर लोक ले जाती है सज्जनों। चौथे पद को ले जाती है, आवागमन से रहित हो जाता है वो हंस। विचर्या अमर विमान, उसके लिए विमान आता है मोक्ष के लिए ले जाने के लिए। विमान पे सीधे परम धाम को जाता है, आवागमन से रहित हो जाता है। सुखिया सत्ता गैब की उपजो केवल ज्ञान। तुम्हारा समझाते हैं सतगुरु सत्ता गैबो प्रकट होती है, निज नाम मार्ड में नहीं, सृष्टि में नहीं। केवल का उपदेश, केवल का जो है वो कोई उपदेश नहीं मुख के द्वारा से, मुख से महर नहीं होती है। इस जब अमाउ प्रेम आता है तो वो सत शब्द घट में प्रकट होता है। गैबऊ केवल ज्ञान उपजता घट में। तो सुखिया मैं चेत्यो भलो गुरु बीरम की बहार। सृजनहार दीजो सदा माने सतगुरु को दीदार। महाराज समझाते हैं कि मैं तो चेत गया, मगर चेता कैसे? मेरा कार्य हुआ कैसे? परम धाम पहुंचा कैसे? मेरे गुरु बीरम की बहार है। गुरु बीरम महाराज ने, बीरमदास जी महाराज ने कृपा की, मेरे लिए निज नाम का भेद दिया। तो हे सृजनहार, मेरे लिए सदा सतगुरु महाराज का दीदार होता रहे, ऐसी कृपा बनी रहे। नर देही पाई नरा ज्यों उपजो संसार। तो ये सौदा ये शब्द सुन की जो बारंबार। सज्जनों, जब नरदेह तुमको मिली हुई है, संसार में उपज गए, मृत्युलोक में जन्म हो गया, नर मानव देह मिल गई, तो अब क्या करना चाहिए सज्जनों की? तो ये सौदा, ये शब्द, तो ये सौदा करो। क्यों? सौदा का क्या है? महाराज का ग्रंथ ही ये सौदागरी का नाम से ग्रंथ है। तो सौदा कौन सी करो? राम नाम की। सांस उसास पे भजन करो राम नाम का। तो जिससे राम नाम का भजन करके मानव देह सफल हो जाए और परम धाम के लिए पहुंचो सज्जनों। अमर धाम पहुंचने का आवागमन से रहित हो जाओ, जन्म मरण से रहित हो जाओ, गर्भ की ताप नहीं सहना पड़ेगी। अब सज्जनों, संसार में प्राणी जो चाहे वो कर सकता है। करणी जीवा हाथ रे फल करने के माए। करणी जीव के हाथ है, जो चाहे सो करे। करणी जीव के हाथ है, फल करने के माए में। जो करनी तुमने की उसका फल मिलेगा। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कर्म प्रधान बेसुर चिराखा। जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जैसा जो करेगा वैसा उसको फल मिल जाएगा। कर्म करने में स्वतंत्र है सज्जनों, लेकिन भोगने में परतंत्र है। अब जीव के हाथ में क्या दे दिया? सब कुछ जीव के हाथ में दे रखा है। पापी को यम लोक है, पुण्य को स्वर्ग लोक। संसार में प्राणी जो पाप कर्म करता है तो उसके सीधा यमलोक में जाना पड़ता है। यमलोक में उसके लिए फिर जब खोटा कर्म किया है सज्जनों, उसको सजा मिलती है। नरक लोक में, नरक में भेज दिया जाता है, घड़ी मार लगाता है।
यमदूत उसको जता जता के मार लगाते हैं, तुमने ये कर्म किया उसकी ये सजा भुगतो, तुमने ये कर्म किया उसकी ये सजा भुगतो। और वहां पर किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती है। फिर सहायता केवल राम नाम के भजन करने की सहायता मिलती है, और कोई सहायता नहीं मिलती है, महाराज समझाते हैं। क्योंकि जो कौल वचन करके आए थे भजन करने का, वो तो तुमने किया नहीं। चित्रगुप्त जब खाता वहां सौंपते हैं जीव का, तो हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी 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 दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। जब तुमने हंस हंस कर जो यहाँ खोटे कर्म किए हैं, अब वहां रोए से भी नहीं छूटोगे। तुम्हारा चित्रगुप्त ने खाता सौंपा, तुम्हारे खाते में कुछ है ही नहीं, सब जन्म तो अलेखे में गंवाए दिया। कॉल करके आए थे भजन करने का, वो तुमने किया नहीं। तो सज्जनों, शब्द लपेटा श्वास नीसरे, सोई लेखा में आवे। जिसने श्वासों पे भजन किया सज्जनों, वही लेखे में है, बाकी सब अलेखे में जा रही हैं। तो फिर नरक लोक में जाना ही पड़ेगा, मार पड़ेगी। और पुण्य को स्वर्ग लोक, हमारा समझा, जिसने पुण्य किया है, दान किया, पुण्य किया, तो स्वर्ग लोक में पहुंचे। स्वर्ग लोक में पहुंच के क्या किया? स्वर्ग लोक में पहुंच के जो यहाँ पर वो जितना सुकृति करके गए, सुकृति करके गए, उसका भोग मिल गया। भोग मिलेगा, लेकिन सज्जनों फिर तुमको 84 में आना पड़ेगा। जैसे सुकृति पूरी होगी, फिर वहां एक पल नहीं रहने देते, फिर 84 में बेच देते हैं। इसलिए स्वर्ग लोक का सुख भी थोड़े समय का है। सर्वगुण भक्ति विष्णु पद, सर्वगुण भक्ति करोगे तो विष्णु की भक्ति है, ये वैकुंठ में चले जाओगे। वैकुंठ में पहुंच गए सज्जनों, तो विष्णु को भी काल ढा देगा, तुम्हें कहां से छोड़ेगा। इसलिए विष्णु भक्ति करने के बाद भी निर्भय मोक्ष वहां पर भी नहीं है, अल्प समय की है, थोड़े समय का सुख है वहां। इसलिए अनंत समय के लिए आवागमन से रहित होने के लिए क्या करना है? निर्गुण भक्ति मोक्ष। जो राम नाम की सतगुरु विधि से शरणागत होकर भजन करता है, राम नाम की निर्गुण भक्ति, वो सीधे परम मोक्ष को प्राप्त होता है। सज्जनों, आवागमन से रहित हो जाता है, भवसागर में, संसार में नहीं आता है, गर्भवास की जठराग्नि की ताप नहीं सहना पड़ती है, और अनंत समय के लिए वो अमर देश का आनंद लोक का वासी हो जाता है। सज्जनों, इसलिए सौदा क्या करना है? सांस सांस पे भजन करो, सदगुरु महाराज की विधि शरणागत रह के होके, और उस परम पद को प्राप्त करो, जिससे कि परम मोक्ष में पहुंच जाओ। परम मोक्ष में पहुंचने के बाद तुमको आवागमन से रहित हो जाओगे, फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। बोलो राम जी राम महाराज।